हड़ताल का एक हथियार था, वो था हड़ताल। हड़ताल करके वो मजबूर करता था सरकार को कि मजदूरों के मांगों को पूरा किया जाए। मजदूर मजबूर होकर जब उसकी कोई भी बात ना कोर्ट सुनता है, ना उसका न्यायालय सुनता है, ना ये संसद सुनता है, ना एमपी सुनता है, ना एमएलए सुनता है, तब मजदूर आके सड़कों पर उतरकर यूनिटी बनाकर, एकता बनाकर इस सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है और सिस्टम को झुकाता है। उन्होंने क्या किया, हमारे देश के पूंजीपतियों ने वो हड़ताल करने का अधिकार ही छीन लिया। ना अधिकार रहेगा, ना ये मजदूर हड़ताल करेंगे साहब। ये सबसे बड़ा हमला था हमारे देश, हमारे मजदूर वर्ग के भाइयों पे। और इसी तरीके से जो इस चार लेबर कोड बुलाया गया, ये मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए बुलाया गया है साहब। वो चाहते हैं कि मजदूर गुलाम बन के रहे। मजदूरों को हमेशा, अभी जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया और आज़ादी से पहले जब साथियों ने जिक्र किया, शिकागो में जब 8 घंटे के लिए मजदूरों ने लड़ाई लड़ी थी कि 8 घंटे का काम होना चाहिए, उस वक्त ये काम होता था कि मेरा बच्चा भी, मेरा बाप भी काम कर रहा है, मेरी वाइफ भी काम कर रही है, मेरी बहन भी काम कर रही है। मतलब मजदूरों का शोषण लगातार चल रहा था और सरमाएदारों का पहिया था, कभी रुक ना पाए साथियों। अंग्रेज क्या कहते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबेगा नहीं साथियों। तो साथियों, इस तरीके से सारा उन्होंने शोषण जारी किया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज हर मजदूर को समझने की जरूरत है साथियों। हमारे देश के अंदर जो राज्य है, वो राज्य का क्या काम है। हमारे देश के अंदर 150 पूंजीपति हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, 150 घराने हैं जो 140 करोड़ पर राज करते हैं साहब। वो 140 करोड़ पर किस तरीके से राज करते हैं। उन्होंने एक राज्य बनाया जिसके अंदर कोर्ट बनाया, जिसके अंदर फौज बनाई, जिसके अंदर संसद बनाया। इस तरीके से राज बनाया। हम नहीं मानते हैं कि न्याय देगा साथियों। तो इसलिए हमारे देश के मजदूरों को और किसानों को, तमाम मेहनत कशकों को मिलकर देश के अंदर समाजवादी क्रांति बनाना है। करने का अधिकार मजदूरों किसानों के पास होगा, कानून बनाने का अधिकार हमारे मजदूर किसानों के पास होगा। आज की तरह पूंजीपति के नुमाइंदे कानून बनाने और देश के असली मालिक है, इस देश के मजदूर किसान और